हेलो बच्चों, अब मैं 8255 का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताऊंगी। 8255 मैं डायग्राम बना के भी आपको दिखा सकती थी बना हुआ, बट मैं चाहती हूँ कि जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये इसकी वर्किंग कैसे है और आप इसे कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप इंटरनल बस को ड्रॉ कर लें। राइट, ये है इंटरनल बस। इसके बाद आपको पता है कि हमारे पास पोर्ट कौन कौन से हैं। पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी। पोर्ट ए आपका 8 बिट का है, पोर्ट बी आपका 8 बिट का है, पोर्ट सी जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, अपर एंड लोअर। तो सबसे पहले आप पोर्ट ए को ड्रॉ करेंगे। आपको ऐसे बाई डायरेक्शनल ड्रॉ करना है और ये हो गया पोर्ट ए। राइट, दिख रहा है आपको पोर्ट ए। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करती हूँ जिससे आपको दिखे। पोर्ट ए के साथ बेटा सी का अपर पार्ट होता है। राइट, तो हम इसके साथ पोर्ट सी का अपर पार्ट ऐड करेंगे, पी। राइट, पोर्ट सी का अपर, ध्यान रखिए इसमें कौन सा है, अपर। ओके, फिर होगा पोर्ट सी का लोअर पार्ट, पोर्ट सी का लोअर पार्ट। पोर्ट सी लोअर। मैंने बोला था तीनों पोर्ट आपके इधर होंगे, पोर्ट 1, ठीक है, ये 2 मिला के पोर्ट 2 हो गया। पोर्ट 3 का आपको पोर्ट बी अब मैं इधर ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि पोर्ट बी में आपके 8 बिट इकट्ठे होंगे। पोर्ट बी अब आपको दिख रहा, ये इंटरनल बस है, ठीक है। फिर पोर्ट ए कनेक्टेड है, पोर्ट ए के साथ पोर्ट सी होगा, ठीक है। सी का अपर पार्ट, सी का लोअर पार्ट पोर्ट बी के साथ वर्क करेगा। राइट, अब आप इसको देखेंगे। फिर यहां से जो है आपको पोर्ट ए के लिए निकल रहे हैं, वो होगा PA0 से लेके PA7। ओके, दिख रहा है आपको। नेक्स्ट है पोर्ट सी का। राइट, पहले आप सब में ऐसे बाय डायरेक्शनल ड्रॉ कर लें। मेरा बना के दिखाने का ये था, जिससे आपको जब भी बनाना हो तो आपको समझ में आए कि एक्चुअली ये ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट इसको मत देखिएगा। ये है अपर पार्ट, PC7, PC4, क्योंकि ये 4 बिट का है। अब इसमें लोअर पार्ट होगा PC3, PC0, और पोर्ट बी तो पूरे आपके 8 बिट साथ ही होते हैं, तो PB0, PB7। बेटा एक साइड आपने ड्रॉ कर लिया है। 8255 का ब्लॉक डायग्राम बनाते वक्त ध्यान रखेंगे कि इंटरनल बस होती है। फिर आप पोर्ट्स को ड्रॉ करेंगे, पोर्ट ए, राइट, पोर्ट सी का अपर, पोर्ट सी का लोअर एंड पोर्ट बी का ये। अब आप क्या करेंगे, पोर्ट ए एंड सी का अपर पार्ट, इसमें 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है, 2 ग्रुप्स होते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इनको कंट्रोल किया जाता है ग्रुप ए कंट्रोल के द्वारा और ग्रुप बी कंट्रोल के द्वारा। तो अब यहां पर 2 कंट्रोल लगाएंगे आप। राइट, 2 कंट्रोल, 2 ब्लॉक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका नाम होगा ग्रुप ए कंट्रोल। राइट, इसका नाम होगा ग्रुप बी कंट्रोल। राइट,
ग्रुप ए में होता है पोर्ट ए और सी का अपर, ग्रुप बी में होता है पोर्ट बी एंड पोर्ट सी का लोअर पार्ट। राइट बेटा, अब आप क्या करोगे, ये करने के बाद फिर आपके पास कौन से होती है, डेटा बस। तो अब आप इसके बाद डेटा बस को ड्रॉ करेंगे। राइट, डेटा बस क्या होती है, बाय डायरेक्शनल। सो आप इसे बाय डायरेक्शनली ड्रॉ कर दें। यहाँ पे लिखते हैं आप डेटा बस बफर। राइट, अब डेटा बस बफर में कौन कौन से हैं, D0 से लेके D7। मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी है तो प्लीज ध्यान मत देना आप लोग। राइट, अब एक चीज और, कंट्रोल सिग्नल्स बच रहे हैं। सो अब आप यहां पर कंट्रोल सिग्नल्स का ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। ओके, यहां पे लिखे रीड, राइट, कंट्रोल, लॉजिक। ओके, रीड, राइट, कंट्रोल, लॉजिक। अब इसमें सिग्नल कौन कौन से हैं, RD बार, WR बार। ओके, ठीक है ना। फिर कौन से हैं, A0, A1, 6 है ना, और फिर एक है चिप सेलेक्टर CS बार। ओके, आप एक चीज ध्यान देखेंगे, ये WR बार और रीड बार, ठीक है। सो इसमें नॉट लगाना जरूरी है, CSB बार है तो आप इसमें नॉट लगा दें। ओके, ये हो गया, चिप सेलेक्टर हो गया। अब आपका ये डायग्राम ड्रॉ हो गया। आपको बस ये चीज ध्यान रखना है, कंट्रोल लॉजिक को ग्रुप बी से भी जोड़ना है और कंट्रोल लॉजिक को ग्रुप ए से भी जोड़ना है। आपका डायग्राम ड्रॉ हो गया। बस इसको हम बोलते हैं 8255 ब्लॉक डायग्राम। राइट, आपको समझ में आ रहा है, इसको फिर से समझाती हूँ। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, इंटरनल बस होगा, फिर इस साइड आप पोर्ट को ड्रॉ करेंगे। तो पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी के दो पार्ट होते हैं, तो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ध्यान रखना बेटा, ए के साथ अपर पार्ट और बी के साथ लोअर पार्ट। अब ये चूंकि इसमें दो कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं, कितने कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं, दो, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी। कंट्रोल ग्रुप का ए का जो कंट्रोल है वो पोर्ट ए और सी के अपर पार्ट को कंट्रोल करता है, और बी का जो है वो सी का लोअर एंड बी पार्ट को कंट्रोल करता है। ओके, इसमें डेटा बस होती है, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक होती है। अब आपको ध्यान होगा कि हमारे पास क्या था, पावर सप्लाई एंड ग्राउंड। अब आपके इसमें 40 के 40 पिंस कवर हो गए हैं। ओके, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब इसमें आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 8255 कंट्रोल वर्ड्स। ओके, पहले इधर से देखें, 8255 कंट्रोल वर्ड। आपने देखा कि D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। D7 हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो जो था हमारा कौन सा था बेटा, आयो मोड एंड BSR मोड। ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान दें, D7 में आयो, अगर D7 1 होता है तो आयो मोड में होता है, और अगर 0 होता है तो ये BSR मोड में होता है। अब हमें, आपको दिख रहा है, अब हमें ये देखना है D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 के बारे में। बेटा D0, D1, D2 ये ग्रुप बी के होते हैं। देखा था ना कि हमारे दो ही कंट्रोल ग्रुप थे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो D0, D1, D2 ये हमारे कंट्रोल बी के होते हैं। D3, D4, D5, D6 ये हमारे कंट्रोल ए ग्रुप के होते हैं। D0 जो होता है ये ओनली फॉर पोर्ट सी के लिए है, ठीक है, और सी का कौन सा, लोअर।
तो PC3 से लेके PC0 यानी D0 जो है वो हमारा पोर्ट C के लोअर पार्ट को इंडिकेट करता। अगर ये 1 होगा तो ये इनपुट मोड में होगा, D0 अगर 1 होगा तो ये पोर्ट C के इनपुट मोड में होगा, और अगर ये 1 होगा तो ये इनपुट मोड में होगा, और अगर 0 होगा तो ये आउटपुट मोड में होगा। इसी तरह अब D1 पे आते हैं। D1 जो है, चूंकि ग्रुप हम B की बात कर रहे थे तो ये ओनली पोर्ट फॉर B। D0 पोर्ट C के लोअर पार्ट को इंडिकेट कर रहा था, और D1 जो है पोर्ट B को कर रहा। सेम चीज है, अगर 1 होगा तो इनपुट, 0 होगा तो आउटपुट। D2 जो होता है ये मोड सिलेक्शन के लिए है कि ये मोड 0 को सेलेक्ट करेगा या मोड 1 को सेलेक्ट करेगा। फिर से एक बार ध्यान दें, D0, D1 और D2 ये ग्रुप B के लिए थे, ठीक है। तो ग्रुप B के साथ क्या वर्क करता है आपको इस डायग्राम में अगर मैं दिखाऊं तो ग्रुप B में क्या था, C का लोअर और B पोर्ट, राइट। इसीलिए जब हम D0 की बात कर रहे हैं तो D0 जो है पोर्ट C और ये ग्रुप B है तो पोर्ट C, एंड इसमें लोअर है PC3 PC0। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये 1 हुआ तो ये इनपुट मोड में होगा फॉर पोर्ट C के लिए, और अगर ये 0 हुआ तो आउटपुट पोर्ट होगा C के लिए, ठीक है। D1 जो है ये पोर्ट B के लिए है, 1 फॉर इनपुट 0 फॉर आउटपुट, और जो D2 है ये मोड सिलेक्शन के लिए कि पोर्ट A और पोर्ट B मोड 0 में काम करेंगे या मोड 1 में काम करेंगे, ओके। अब हम आते हैं ग्रुप A में। ग्रुप A में D3 होता है, तो D3 जो होगा वो पोर्ट C के अपर पार्ट का होगा, यानी PC7 से लेके PC4। अगर ये 1 होगा तो इनपुट होगा, और अगर 0 होगा तो ये आउटपुट होगा। D4 जो है पोर्ट A के लिए है, 1 फॉर इनपुट 0 फॉर आउटपुट। D5 और D6 ये मोड सिलेक्शन के लिए। ग्रुप A में तीनों मोड वर्क करते हैं, ग्रुप B में 2 मोड वर्क करते हैं, ठीक है। तो जब हम ग्रुप A की बात करें तो D5 D6 इसमें मोड सिलेक्शन 00 मोड 1 को, 0 0 मोड 0, 01 मोड 1 डोंट केयर कंडीशन मोड 2 के लिए है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 8255 कंट्रोल वर्ड में D0 से लेके D7 बिट में होता है। D7 बिट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो ये हमारा क्या डिपेंड करता है कि ये अगर 1 होगा तो इनपुट मोड होगा, और अगर 0 होगा तो BSR मोड होगा, जो हमने पहले पढ़ा हुआ बिट सेट रीसेट मोड। अब हमारे पास बचता है D0 से D6, राइट बच्चों। तो अब D0, D1, D2 ग्रुप B के लिए है, D3, D4, D5, D6 ग्रुप A के लिए है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा।